उस परे से भी जो परात है, ऐसा परात पर ब्रह्म, वहां तक की साधना वह सनातन के लोग करते। परिषद जो करती है वो प्रत्यक्ष जगत में करती है, परा जगत का काम आपके पास है। पर मुझे लग ये रहा है कि हम जो सब मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं, तो 5 वर्षों में ऐसा समय आ जाएगा जब गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले स्वधर्म में लौटने को तैयार हो जाए। और आने वाले 10 साल में ऐसा हो सकता है कि हम आपको निमंत्रण दें कि भूमि प्राप्त हो गई है, चलो हम भूमि पूजन के लिए चलते हैं। मैं यहाँ कुछ बोलूँगा ऐसा इस तैयारी से नहीं आया था। दिल्ली के एक कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था सनातन संस्था का। उसके बाद में मैंने थोड़ा बाहर जो सामग्री रखी थी वो देखा था। कार्यक्रम में प्रत्यक्ष शौर्य का प्रदर्शन था और शिवाजी महाराज के समय में जो शस्त्र थे, उन शस्त्रों के संचालन को और उनके उपयोग को मंच पर तरह बहुत कुशलता से दिखाया गया था। उस समय के शस्त्रों की एक प्रदर्शनी भी लगी थी। पौरुष युक्त संगठन, पुरुषार्थ युक्त संगठन। और जब मैंने फिर पुस्तकें देखी तब मुझे ध्यान में आया कि परा जगत में जो होता है, अंतर मन में जो होता है, सूक्ष्म जगत में जो होता है, उसका भी अध्ययन करना, उसका भी मार्गदर्शन करना, वो मुझे लगा कि यहाँ का वैशिष्ट्य है। और उस सब को करते करते उस परे से भी जो परात है, ऐसा परात पर ब्रह्म, वहां तक की साधना वह सनातन के लोग करते। इसलिए मुझे उत्सुकता हुई कि मैं आऊँगा। परिषद जो करती है वो प्रत्यक्ष जगत में करती है। अक्ष माने आँखें, आँखों के सामने जो जो जगत दिखता है उसमें करती है। परा जगत का काम आपके पास है। ऐसा एक मोटे मोटे काम का विभाजन भी है। पर मुझे यहाँ आकर के, माने कोंकण में आके ये अनुभव हुआ कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जो महर्षि अरविंद ने कहा कि यह शताब्दी, यह हिंदुओं की शताब्दी होगी, हिंदू धर्म का उदय होगा, लोग हिंदू जीवन जिएंगे, अपनी समाज व्यवस्था में रहना सीखेंगे, और उसके कारण से जो सुख और आनंद, ऐसा सुख और आनंद जो आता जाता नहीं है, सुख और दुख का जो एक जोड़ा है वैसा नहीं, उसके परे वैसा जीवन का निर्माण करके दुनिया को भी उसका मार्ग दिखला सकेंगे, ऐसा समय ये शताब्दी का होगा। तो उन्होंने बताया कि एक शताब्दी ब्रिटेन की रही, एक शताब्दी अमेरिका वगैरह का, और फिर ब्रिटेन का अवसान हुआ, रूस का अवसान हुआ, अभी थोड़ा अमेरिका का अवसान हो रहा है। और ये शताब्दी तीसरे चौथे दशक में, 30s में और 40s में ये अपने पूर्ण प्रभाव से आती है। तो इसके चिन्ह भी दिख रहे। पर यहाँ आकर के जो मुझे मालूम पड़ा वह मैं आपसे शेयर करूँगा। मुझे पालघर जाना था। पालघर का नाम मैंने पहली बार कब सुना? एंड आई हर्ड इट इन अ वेरी रॉन्ग मैनर। अभी भी मैं आंख बंद करूं तो किसी गाड़ी की हेडलाइट में
दो संतों को बचने के लिए भागते हुए, उनके पीछे की एक बड़ी भीड़ को उनको मारते हुए उनकी हत्या, सड़क पर जाते लोगों को रोक करके भगवा देखकर उतारना और मन में पूरी भरी हुई घृणा इतनी कि उनकी हत्या करना। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ जो नक्सलाइट काम कर रहे थे और जो क्रिश्चियन चर्च काम कर रहा था, उसने सबको भरोसा दिला दिया कि ये जो भगवे में आते हैं ये तुम्हारा बच्चा चुराने आते हैं। तो मुझे पालघर कहा तो मेरे दिमाग में इतनी ही कल्पना थी। पहली रात में मुंबई में दादर में जो स्वामी नारायण का मंदिर है वहाँ रुका। सवेरे मुझे उनके एक संत मिले, वो पालघर में काम करते हैं, मंदिर बनाया है और इसी महीने में प्राण प्रतिष्ठा है। 300 गांव अपने जिम्मे लिए हुए 3 साल से। उनके संत गांवों में जाते, गांवों में कोई सामूहिक कार्यक्रम हो इसका शुरू में आग्रह नहीं करते, घर में बैठते, इस घर में, उस घर में, उस घर में। घर में बैठने का स्थान नहीं हो तो भी समेट के बैठते और उन 300 गांवों में हिंदुत्व का भाव जागरण करते। तो ऐसा हुआ। तो पहली रात को फिर मैं अगली रात को मैं ठहरा जो मीरा रोड पर इस्कॉन का है, और पालघर में जो उनका इको विलेज है वहाँ गया। तो उन्होंने 150 गांव अपने जिम्मे लिए हुए। वहाँ जाते हैं, उनको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके बाद में मैं नरेंद्राचार्य जी महाराज के आश्रम में गया। वो वहाँ तो काम करते ही हैं, उन्होंने गोवा में भी एक कार्यक्रम में 300 लोगों को स्वधर्म में लाया है। तो 300 गांव, 150 गांव, सब हिंदू संगठन मिल करके इस देश के हिंदुत्व के जागरण का काम कर रहे, लोगों को स्वधर्म में वापस लाने का काम कर रहे। कल रात को बहुत सारी चर्चा हुई पुर्तगाली मठ में। मैंने उनको कहा कि हिंदू समाज में वापस लाने के लिए कैसे प्रयत्न होने चाहिए। उन्होंने भी सहमति व्यक्त की और कहा कि हम इसकी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि जो वापस आएगा उसका कहाँ पे उसको रखेंगे, गोत्र क्या होगा, जाति क्या होगी। क्योंकि जाति प्रथा अच्छी है बुरी है एक अलग प्रश्न है, पर वो आएंगे तो दे हैव टू बी प्लेस्ड इन सम प्लेस। ऐसा जैसा एकमत होकर के पुरुषार्थी होके इस्कॉन और स्वामी नारायण जैसे भक्ति मार्गीय संगठन भी सेवा के द्वारा इस काम को कर रहे, तो मुझे लगा कि हमने भी एक 843 ब्लॉक्स छांटे और हम हर एक ब्लॉक में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता को नियुक्त कर रहे, नॉट ऑन वेजेस, वॉलेंटरी। उसके घर में हम कुछ राशन भिजवाएंगे, पर वो 2 साल एक ब्लॉक में रहेगा और केवल 2 काम करेगा, धर्मांतरण रोकने का काम करेगा और घर वापसी के लिए प्रयत्न करेगा। हर साल लगभग 10,000 लोग हम वापस लेके आते हैं। पिछले 6 महीने में हम 50,000 को ला सके। 1 वर्ष में हम 1 लाख का आंकड़ा छुएंगे, परिषद का अपना आंकड़ा जो है। अब ये 1,10,000 से हुआ तो अच्छा लगता है, पर टोटलिटी में तो 1 लाख ऐसा बहुत कम है। पर मुझे लग ये रहा है कि हम जो सब मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं तो 5 वर्षों में ऐसा समय आ जाएगा जब गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले स्वधर्म में लौटने को तैयार हो जाए। मैं यहाँ आया तो महाराष्ट्र की सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू कर दिया। ये बड़ा स्टेप है। मैंने उत्तर प्रदेश में देखा 3-4 मौलाना मौलवी अवैध धर्मांतरण करा रहे, कलेक्टर को नोटिस दिए बगैर करा रहे, इसलिए अलग अलग जगह से गिरफ्तार हुए। हफ्ते 10 दिन उनकी जमानत नहीं हुई। अब मुकदमे में जो होगा
पर हफ्ता जेल में रहने का मतलब है कि 100 गांवों में खबर हो गई कि धर्मांतरण कराने का ये दंड है। मध्य प्रदेश में तो ईसाई पादरी और नन को कन्विक्शन भी हुआ है। इसी साल सब भाजपा राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। 4 शादी नहीं कर सकते, 1 शादी करो। 4 शादी हो गई है, 5वीं चाहिए तो बिना किसी कारण के तलाक बोलो 3 बार। इकट्ठा नहीं बोल सकते अब, पर 1-1 महीने के अंतर से 3 बार बोला तो तलाक हो गया। क्यों तलाक दिया? क्योंकि 5वीं अच्छी लगी। अब नहीं हो सकेगा। शासन भी प्रयत्न कर रहा, समाज भी प्रयत्न कर रहा। हमारा अच्छा समय आ रहा है। और लव जिहाद के केसेस को समझते समझते मेरे मन में ये भी आया है, परिषद के मन में ये भी आया है, हमारे घरों में बाबा से, दादी से, नाना से, नानी से, माँ पिता से बेड टाइम स्टोरीज में जो हिंदू संस्कार मिलते थे, सवेरे थोड़ा पूजा करना, नाश्ता करना है पर सबसे पहले अपना मुंह झूठा नहीं करना, तुलसी को पानी पिलाना, गाय की रोटी निकालना, ये सब संस्कार बंद हो गए क्या? और जब बच्चा कॉलेज जाने लगा तो घर में संवाद भी होना कम हो गया। शाम को अगर सब इकट्ठा भी बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर तो भी कोई सीरियल देखता है, अखबार पढ़ता है, व्हाट्सएप देखता है, अपनी फेसबुक पर काम करता है, टैब देखता है। दे आर नॉट टुगेदर। एक कमरे में बैठे, एक डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे, पर वो इकट्ठा नहीं है। मैंने एक कार्टून देखा कि एक बच्चा दूसरे को फ़ोन करके कहता है कि कल इंटरनेट काम नहीं कर रहा था तो मैं अपने घर के लोगों के साथ बैठ गया। अच्छे लोग हैं। अब ये कैसे मालूम पड़ा कि अच्छे लोग हैं? ट्रेन में, लिफ्ट में जो बात होती थी, बस स्टैंड पे जो बात होती थी, वो भी अब नहीं होती क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन होता है। रेस्टोरेंट में जाओ, 2 लोग बैठे तो भी एक जने को कोई मैसेज आया, मैसेज देखा और बाकी मैसेज देखने लग गया। इसलिए इस बार अंग्रेजी की डिक्शनरी में जो शब्द जोड़ा गया है वो है फबिंग, PHUBBING। तो 2-3 लोग, 4 लोग बैठे हैं और उसमें से कोई एक जना अनजाने में चाहे अपने फ़ोन पर व्यस्त हो जाता है, व्हाट्सएप पर, उसको फबिंग कहते। परिवार में संस्कार कैसा हो, कुटुंब प्रबोधन कैसा हो, इसका प्रयत्न भी सब लोग कर रहे हैं। अब हम लोग भी संस्कार शालाएं चला रहे। 1 घंटे का क्रम होता है, आते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, चर्चा करते हैं, सुनते हैं, रुचि आती है, हर बार आते हैं, ठीक होता है। ऐसे ही प्रयत्न अन्य हिंदू संगठन भी कर रहे हैं। मैं गायत्री परिवार के कार्यक्रम में गया था, वो कर रहे हैं। पर अपने बच्चों को संभालना, हिंदू संस्कार देना, इसकी व्यवस्था कुटुंब में होना, कुटुंब के लोगों ने हिंदू जीवन को जीना, ये एक ऐसा काम है जो मुझे लगता है कि सबका साझा काम है। हम भी प्रयत्न कर रहे, बाकियों ने भी करना चाहिए। वेद के प्रचार के लिए हमने गुरुकुल और वेद विद्यालय बनाए। हिंदू मात्र को उसका अधिकार है ऐसा मान करके एक वेद विद्यालय तो केवल ट्राइबल गर्ल्स के लिए है। जनजातीय बहनें वहाँ पे 10-10 के 4 बैच, एक वेद के लिए। अच्छी सुंदर व्यवस्था, जहाँ स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई थी। गाय के बारे में सबकी रुचि बढ़ी रही है और जब गाय का दूध मांगते हैं तो फिर ये भी पता करते हैं कि वो गाय स्वदेशी है कि नहीं है। गाय जब दूध देने की उम्र से आगे चली जाए तो गोबर और गोमूत्र के उपयोग से क्या उसका भोजन चलता रह सकता है? हिंदू समाज के सब क्षेत्रों को ऐसा तारुण्य देना। और मैं जहाँ कहीं भी बोलता हूँ तो अगर मैं कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र नहीं करता, काशी विश्वनाथ का जिक्र नहीं करता, तो लोग पूछते हैं कि उसका क्या हो रहा है। तो मैं आपको केवल अध्यक्ष के नाते से नहीं, मैं वकील के नाते से कह रहा हूँ।
मैंने फाइलें पढ़ी हैं। तर्क और तथ्य, द फैक्ट्स एंड द लॉ, ये दोनों हमारे पक्ष में। हम कोर्ट से जीतेंगे और आने वाले 10 साल में ऐसा हो सकता है कि हम आपको निमंत्रण दें कि भूमि प्राप्त हो गई है, चलो हम भूमि पूजन के लिए चलते हैं। ऐसा हम सब मिलकर के कर रहे हैं। आंख का काम आंख कर रही है, नाक का काम नाक कर रही है, पर दोनों एक ही शरीर के हैं। इसलिए मुझे ब्रह्म कुमारियों में पूछा, हाउ कैन वी वर्क टुगेदर? तो मैंने उन्हें कहा, बजरंग दल नहीं हो सकते और हम ब्रह्म कुमारी नहीं हो सकते, बट वी आर डूइंग द सेम थिंग, सो लेट अस लर्न टू वर्क टुगेदर सेपरेटली। एक एक महत्व काम पकड़ना, देखने का काम आँख ने करना, सुनने का काम कान ने करना, सबने मिलके शरीर का शुद्ध संचालन करना। तो मैं यहाँ आया, थोड़ा विमर्श का अवसर मिल रहा है, थोड़ा अनुभव लेने का अवसर मिल रहा है, समझने का अधिक अवसर मिल रहा है, और हमारा भाग्य होगा तो गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए हमें मौका मिलेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि साल में 2 बार 3 बार थोड़ी चर्चा हो परस्पर, हम अपने काम को कोऑर्डिनेट कर सकें। और उस कोऑर्डिनेशन के बाद में, ये तो एकदम संजय ने घोषणा की है कि जहाँ पर धनुर्धर पार्थ है, ऐसा अकेला पार्थ नहीं, शस्त्र उठाए हुए धनुर्धर पार्थ है। जहाँ कृष्ण है वहाँ नीति भी है, वहाँ धर्म भी है और वहाँ विजय भी है।